हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन जो ऑनलाइन क्लासों में जो पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट सेकंड में जो ग्रुप ई में अपना संसाधन भूगोल में जो अपना फर्स्ट पेपर चल रहा था, संसाधन जो ग्रुप ई में पिछले वीडियो तक अपन ने संसाधनों की जो अवधारणा थी उसमें परिभाषा, अर्थ और उनका वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था। आज उन्हीं संसाधनों में अपन जो खनिज संसाधनों के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। खनिज संसाधन यानी कि पहले अपने पास में आ रहा है खनिज, यानी कि खनिज वे प्राकृतिक अपने पास में पदार्थ हैं जो प्रकृति में अपन कह सकते हैं भूगर्भ से अपन खोदकर जिनके बाहर अपन निकालते हैं, उन्हें अपन खनिज कहते हैं। खनिज होते हैं वो अपने पास में प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ और जो रासायनिक जो अपने पास में जो क्रियाएं होती हैं उनके सहयोग से इन खनिजों का निर्माण होता है। जो निर्माण जो होता है उनमें इनमें अजैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी जो खनिजों का जो निर्माण होता है वो अजैविक प्रक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है और निर्माण होने में इनमें लाखों करोड़ों वर्षों का समय इनमें लग जाता है। अपन अजैविक क्रियाओं के स्थान पर अगर अपन देखें तो अपने पास में ताप और दाब के कारण, मुख्य रूप से ताप और दाब इनमें क्रिया करते हैं जिनसे कि जो धरातल के अंदर इन खनिजों का निर्माण होता है। धरातल में जो खनिज पाए जाते हैं वो सभी जगह समान मात्रा में नहीं पाए जाते, अर्थात ये बिखरे हुए रूप में धरातल में या भूगर्भ के अंदर या भू प्रपर्टी पर ये पाए जाते हैं। इनमें जो अपने पास में जो खनिजों का निर्माण जो होता है, इनमें जो अपने पास में धात्विक जो खनिज है उनका मिश्रण प्रमुख रूप से पाया जाता है और धात्विक जो खनिजों में जो धातु की जो मात्रा होती है उसी के अनुसार इनका दोहन, यानी इनको जो भूगर्भ के अंदर से खोदकर इनको निकाला जाता है। जहाँ पर जिन खनिजों में धातु की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर इनको निकालने में आसानी रहती है क्योंकि कम खर्च पर अधिक धातु यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। जबकि जहाँ पर जो धातु की मात्रा, जिन अयस्क में धातु की मात्रा कम होती है वहाँ पर जो निकालने में जो अपन कहेंगे इनमें पारिश्रमिक या मेहनत या खर्चा इनमें ज़्यादा लगता है, इस वजह से वहाँ पर दोहन किया जाता है या उसको बंद भी कर दिया जाता है। तो अपने पास में खनिज जो खनिज की परिभाषा के रूप में अपन देखें तो वे पदार्थ जिनको अपन भूगर्भ से खोदकर निकालते हैं उन्हें अपन खनिज कहते हैं। जैसे अपने पिछले वीडियो में अपन ने उसमें पढ़ा था, अगर जहाँ से अपन इन खनिजों को खोदकर अपन निकाल रहे हैं, यानी कि जैसे सब जगह इनमें समान मात्रा से अपन नहीं पाए जाते, तो जिस भूगर्भ से अपन खोदकर खनिजों को बाहर निकालते हैं उस स्थान को अपन खान कहते हैं। यानी कि जो खान अपन जो शब्द है वो उसकी खान है, तो जहाँ से अपन खनिज को खोदकर बाहर निकालते हैं वो स्थान खान कहलाता है। ये तो हो गया अपने में खनिज संसाधन, और जिस स्थान को अपन खोदकर जिस स्थान से अपन खनिजों को खोदकर निकालते हैं उसको खान कहते हैं। और खनिज जो होते हैं वो प्राकृतिक अपने पास में एक संपदा होती हैं जो भूगर्भ से अपन खोदकर उसको बाहर निकालते हैं। अब हम बात करते हैं खनिजों के जो अपने पास में प्रकार, यानी कि खनिजों की जो प्रकार की अपन बात करते हैं, यानी कि जो मोटे तौर पर खनिजों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है, यानी 3 भागों में इनको बांट दिया है। शुरुआत में अपन बात करते हैं कि अब तक जो ज्ञात अपने पास में जो खनिज हैं लगभग 1600 जो खनिजों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से या मानव की जो उपयोगिता के आधार पर जो मानव जो खनिजों का जो उपयोग कर रहा है, वर्तमान में लगभग 200 जो अपने पास में जो खनिज हैं उन्हीं का मनुष्य क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उनको काम में ले रहा है। तो ज्ञात अपने पास में 1600 हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो उपयोगी अपने पास में जो खनिज हैं वो 200 प्रकार के हैं। इन खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया। पहला अपने पास में आ गया धात्विक खनिज, यानी कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन धात्विक खनिजों को अपन फिर 2 भागों में बांट देते हैं, लोह धातु खनिज, लोह धातु हो गया, और एक हो गया अपने पास में अलोह। लोह धातु में अपन कहें कि लोह धातु खनिज किसे कहते हैं कि ऐसे खनिज जिनमें लोह धातु या लोह अंश की मात्रा पाई जाती है उन्हें अपन लोह धातु खनिज कहते हैं। जैसे अपने पास में एक तो खुद लोहा है,
मैग्नीज हैं, कोबाल्ट हैं। ये ऐसे खनिज हैं जो जिनको अपन क्या कहते हैं, लोहा खनिज कहते हैं। इनके बाद में जैसे अपन कहें तो क्रोमाइट हैं, पायराइट हैं, क्रोमाइट हैं, पायराइट हैं। ये ऐसे खनिज हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, लोह धातु खनिज कहते हैं, क्योंकि इनमें लोह धातु की मात्रा पाई जाती है। दूसरा अपने पास में जो धात्विक खनिजों में आ रहा है अलोह धातु खनिज। इसको यानी कि ऐसे खनिज जिनमें लोह तत्व की मात्रा, लोह धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, उन्हें अपन अलोह धातु खनिज कहते हैं। जैसे अपन मोटे तौर पर देखें तो सोना है, चांदी, तांबा, जस्ता, शीशा, ये ऐसे खनिज हैं जिनमें लोह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको अलोह धातु कहते हैं। तो जो अपने खनिजों का जो वर्गीय प्रकार अपन ने पढ़ा था, उसमें अपने पास में क्या आ रहा है, धात्विक खनिज। पहला अपने पास में कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। नंबर 2 अपने पास में आ रहा है जो अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज यानी जिनमें ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती हैं, यानी अधात्विक खनिज उन्हें अपन कहते हैं, जिनमें उर्वरक हैं, रत्न हैं, मणि हैं, अब्रक हैं, या अपन कहते हैं कि जो इमारती जो अपने पत्थर वगैरह जो आते हैं वो अधात्विक खनिजों में इनको गिना जाता है। अब्रक और उर्वरक हैं, रत्न, मणि, पत्थर वाले जो भी अपने पास में खनिज संसाधन है उनको अपन किस में रहते हैं, अधात्विक खनिजों में। नंबर 3 अपने पास में आ रहा है खनिज ईंधन। यानी कि खनिज तो हैं लेकिन वो किस काम में आते हैं, ईंधन यानी जलाने के काम में आते हैं। यानी ऐसे खनिज जिनके दहन से अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है और वो अपन को खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं अपन को पास में खनिज ईंधन। यानी जिनको अपन भूगर्भ से खोदकर अपन निकालते हैं लेकिन उनका अपन दहन करके उनसे अपन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो अपने पास में कौन कौन सा है, जैसे अपन कहें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और अपने पास में है कोयला। ये अपने पास में 3 अपने पास में क्या आ गए, खनिज ईंधन। यानी कि जो अपने खनिजों की जो प्रकार में अपन ने पढ़ा था, 3 प्रकार का जो खनिजों के अपने पास में, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। जो अपने पास में आगे जो धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांट दिया, लोह धातु और अलोह धातु। अधात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, उन्हें उर्वरक है, रत्न, मणि है, अब्रक है, इमारती पत्थर वगैरह उसमें आते हैं। और खनिज ईंधन जो भूगर्भ से खोदकर अपन निकालते हैं, खनिज के रूप में उनका खनन करते हैं लेकिन उनके दहन से अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो खनिज ईंधन कहलाते हैं, जिनमें पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस और कोयला इनमें प्रमुख रूप से आता है। इसके बाद में अपन बात करें, जो ये तो होता है कि खनिजों का मुख्य रूप से अपने पास में परिचय की कौन कौन से खनिज किसे कहते हैं और खनिजों के कितने प्रकार होते हैं और मुख्य रूप से खनिजों को कितने भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। अब उसके बाद में अपने पास में जो अपन जो खनिज जो संसाधन में अपन पढ़ रहे थे, खनिज जो संसाधन में अपने पास में जो टॉपिक आ रहा है, सबसे पहले अपन बात करते हैं लोहा या लोह अयस्क के बारे में। यानी कि वर्तमान समय में इस लोह अयस्क को या अपन कहें कि लोह धातु को आधारभूत धातु भी अपन कहते हैं, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि लोहा जो धातु हैं वो कितने प्रकार की होती है, कहाँ पाई जाती है, वर्तमान में इसका उपयोग कहाँ है, इसके संचित भंडार जो हैं कौन से क्षेत्र में ज़्यादा है, कौन से देश में ज़्यादा है और उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसके परिचय की अपन बात कर लेते हैं कि जैसे आपने पिछली जो क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जो अपने धरातल होता है उसमें मुख्य रूप से अपने पास में 3 परतें होती हैं, भू प्रॉपर्टी और मेटल और करोर, जिसको अपन क्रस्ट कहते हैं, मेटल आ गई और करोर जो अपने पास में है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भू प्रॉपर्टी की, जिसको आपने पढ़ा होगा जो क्रस्ट के रूप में। तो लोहा अयस्क या अपन कहें कि लोहे जो धातु अपने पास में है, उस लोहे धातु की जो मात्रा है भू प्रॉपर्टी में 5% अंश
इससे अपने भू प्रॉपर्टी में लोहा धातु का पाया जाता है। अपन यूँ कह सकते हैं कि जो भू प्रॉपर्टी के निर्माण में 5% जो योगदान होता है वो लोहा धातु का होता है। अगर अपन इसी बारे में अगर संपूर्ण जो पृथ्वी की जो बात करें, जो अपने संपूर्ण पृथ्वी के जो निर्माण में 35%, लगभग 35% जो है लोहा धातु पाई जाती है। यानी संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके अपन निर्माण की बात कर लेते हैं तो इसमें 35% लोहा धातु पाई जाती है। इस लोहा धातु का जो प्रयोग प्राचीन काल में अपन कहें प्राग ऐतिहासिक काल से ही इसका उपयोग होता आ रहा है, लेकिन उस समय मानव की आवश्यकता भी सीमित थी, संसाधनों का विकास भी नहीं हुआ था, तकनीकी की विकास भी कम था, तो इसका उपयोग भी कम ही होता था। जो जो मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई, तकनीकी विकास होता गया और लोहे का जो है उपयोग भी लगातार बढ़ता गया। वर्तमान समय की अगर बात करें तो छोटी से छोटी अपन सुई जो अपन औजार या उपकरण से लेकर बड़े बड़ी औद्योगिक इकाइयों में लोहा धातु का उपयोग किया जाता है। इस वजह से इसका जो लगातार उसका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। अपन कहें कि छोटे से औजार से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण लोहे के द्वारा किया जाता है। इस लोहे को भूगर्भ से खोदकर जब निकाला जाता है तो ये अशुद्ध होता है, यानी कि जब लोहा धातु को जो भूगर्भ से खोदकर निकाला जाता है तो वो अशुद्ध होता है और इस अशुद्ध रूप को ही लोहा अयस्क कहते हैं। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा, जिस धातु के आगे अयस्क शब्द लग गया वो धातु का अशुद्ध रूप होता है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ अन्य जो अशुद्धियाँ मिली हुई होती है। फिर उसका परिष्करण किया जाता है, उसको गलाया जाता है, उसका दोहन किया, उसको शुद्ध किया जाता है और उसके बाद में शुद्ध धातु प्राप्त की जाती हैं। तो इस अशुद्ध जो लोहे में जो क्या क्या पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है, यानी जो अपने पास में जो अशुद्ध जो लोहा अयस्क आ रहा है उसमें क्या क्या पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है। एल्यूमिना के बाद में अपने पास में चूना है, मैग्नीसा है और साथ में सेल खड़ी हैं, यानी कि एल्युमिनियम अपने पास में चूना है, मैग्नीसा है, सेल खड़ी है और उसके पास में तांबा है, आर्सेनिक है और इसके साथ में इसमें जो पाया जाता है टाइटेनियम भी इसमें पाया जाता है। ये अशुद्ध उसमें कुछ धातुएं या कुछ पदार्थ इसमें मिले हुए होते हैं और उसके बाद में इसको शुद्ध किया जाता है। प्राचीन समय में इसको गला के या कुछ जो भी उस समय प्रचलित तकनीकी थी उसके साथ में उसका जो गलाकर उसको शुद्ध किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो लोहे को शुद्ध करने की जो बेशेमर विधि है, बेशेमर जो विधि है, इसके द्वारा जो इसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उनको सही तरीके से अलग अलग कर दिया जाता है और जल्दी किया जाता है, जिससे कि लोहा धातु का अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाता है। इस बेशेमर विधि में अगर जैसे लोहा अपने पास में जो अयस्क हैं इसका पर जो गलनांक की बात करें कि कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको पिघलाया जाता है जिससे कि अपन को शुद्ध लोहा अलग हो जाए और अशुद्ध इसमें अलग हो जाए और शुद्ध लोहा अपन को प्राप्त हो जाए, तो लगभग इसको पिघलाने के लिए 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। या अपन कहें कि अगर एग्जिट अगर आंकड़े अगर अपन माने तो लगभग 1530 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है जिसके ऊपर गर्म करके इसको पिघलाया जाता है। ये लगभग अगर अपन कहें कि सोना और चांदी से भी ज़्यादा इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर सोना की अगर बात करें पिघलाने में तो मात्र 650 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको पिघलाया जाता है, जबकि अपने पास में जो चांदी होती है उसका जो गलनांक है लगभग 900 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जबकि अपने पास में जो लोहा अयस्क का जो गलनांक है वो 1530 या 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका होता है। और इसको वर्तमान में जो गलाने के लिए जो उपयुक्त तकनीकी जो विधि आ रही है, भट्ठी आ रही है, बेशेमर विधि के द्वारा इसको पिघलाकर शुद्ध लोहा अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं लोहा अयस्क के प्रकार कि जो लोहा अयस्क अपन को प्राप्त हो रहा है जो अशुद्ध अपने पास में है वो कितने प्रकार का होता है और उसका जो डिवाइडेशन किया गया है, टाइप ऑफ जो अपने पास में आयरन आ रहा है उसका जो वर्गीकरण उसको बांटा गया है, किस प्रकार से उसको बांटा गया है। लोहा अयस्क के प्रकार, इसका जो वर्गीकरण किया गया, इसको जो बांटा गया मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा गया है।
यानी लोहा इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। और इसको जो बांटने का जो मुख्य कारण था, उसमें लोहा अंश की मात्रा उसकी शुद्धता के आधार पर, भाई इस जो अयस्क में कितनी मात्रा में लोहा धातु पाई जाती है, उसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला अपने पास में आ रहा है मैग्नेटाइट, जो लोहा अयस्क का सबसे अपन कहें कि उत्तम किस्म का लोहा अयस्क होता है। और इसके अपन रासायनिक सूत्र की बात करें तो अपने पास में Fe3O4 होता है, यानी Fe3 फेरियम है और अपने पास में ऑक्सीजन के 4 अणु इसमें होते हैं। उसमें अगर अपन बात करें कि ये जो अपने पास में जो लोहा अयस्क है, इसमें लोहे धातु की जो मात्रा होती है, इसी जो लोहा अयस्क में जो धातु की जो मात्रा होती है लगभग 70% इसमें लोहा धातु पाई जाती है। किसमें? मैग्नेटाइट जो अपने पास में जो लोहा अयस्क है, जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है, उसमें लोहा धातु की जो मात्रा है वो 70% पाई जाती है। इसका अपन रंग की बात करें तो ये काला रंग का होता है, यानी कि ये इसका रंग जो काला रंग का होता है। और इसमें लोहे के साथ में अपने ऑक्सीजन का इसमें जो मिश्रण पाया जाता है, इस मिश्रण की वजह से इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। यानी कि जो अपने पास में लोहे के साथ में किसका मिश्रण, ऑक्सीजन का मिश्रण होने की वजह से इसमें अपने पास में कौन सा गुण उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय गुण इसमें उत्पन्न होता है। और ये जो लोहा है मुख्य रूप से, जैसे आपने पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि चट्टानें अपने पास में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं और कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो अपने पास में जो मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा अयस्क हैं, वो मुख्य रूप से अपने पास में आग्नेय और कायांतरित जो चट्टानें होती है उनमें प्रमुख रूप से, यानी उनकी जो शिराएं होती हैं उनमें ये पाया जाता है। यानी कि जो अपने पास में जो मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क हैं, वो धरातल में आग्नेय और जो कायांतरित चट्टानें होती हैं उनकी शिराओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये जो मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क हैं, इसका जो जमाव होता है, यानी जो जहाँ पर ये अपन को संचित भंडार के रूप में मिलता है, उस संचित भंडार का जो जमाव है उसको लोड स्टोन के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि जो अपने पास में मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क है, उसका जो संचित भंडार है, जिसको अपन जमाव कहते हैं, उस जमाव को लोड स्टोन के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो अपने पास में अयस्क हैं, ये मुख्य रूप से अपने पास में जो आर्कटिक अपने पास में जो क्षेत्र है, उसका जो पास में जो आर्कटिक क्षेत्र के जो दक्षिण में अपना जो स्वीडन है, उस स्वीडन में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। स्वीडन जो अपने पास में देश है उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी अपने जैसे अपने पास में जो प्रांत हैं किरुना और उसके बाद में गिलावेर, इन क्षेत्रों में जो है अपने पास में मैग्नेटाइट जो किस्म का जो उत्तम किस्म का सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोहा अयस्क है वो पाया जाता है। इसके अलावा लाइबेरिया में भी जो प्रचुर मात्रा में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है। तो अपने पास में जो पहला जो प्रकार आया लोहा के प्रकार में मैग्नेटाइट, जो सबसे उत्तम किस्म का जो लोहा अयस्क है, जिसमें लोहा धातु की मात्रा 70% पाई जाती है, रंग काला होता है, ऑक्सीजन के कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है और ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की शिराओं में पाया जाता है और इसके जमाव को लोड स्टोन कहते हैं। और आर्कटिक जो क्षेत्र के जो दक्षिण भाग में स्वीडन है, उसके किरुना, गिलावेर और लाइबेरिया क्षेत्र में प्रमुख रूप से मैग्नेटाइट किस्म के लोहे इसके भंडार पाए जाते हैं। नंबर 2 अपन इसके बात करते हैं जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है, वो अपने पास में आ रहा है। दूसरा अपने पास में जो लोहा वह है हेमेटाइट, जिसका अपन रासायनिक सूत्र की बात करें तो Fe2O3 होता है। Fe2O3, पहले अपने मैग्नेटाइट में क्या था, Fe3O4 था, अब आ रहा अपने पास में Fe2O3। इसकी अपन बात करें तो इसमें जो लोहा धातु की जो मात्रा है, लोहा धातु की जो मात्रा है वो 50% से लेकर 65% तक इसमें लोहा धातु की मात्रा पाई जाती है। इसके अगर अपन रंग की बात करें तो ये जो इसका लाल और भूरे रंग का होता है, लाल और भूरे रंग का होता है और इसमें
जो ये जो वर्तमान समय में अगर अपन कहें कि जो सबसे अधिक मात्रा में जो अगर अपन को प्राप्त होता है लोहा एक्स, वो होता है अपने पास में हेमेटाइट प्रकार का लोहा एक्स सबसे अधिक अपन उपयोग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इसको पाया जाता है और इसका जो शुद्ध करने में, परिष्करण करने में आसानी रहती है, इसलिए इसका सबसे अधिक मात्रा में दोहन भी किया जाता है। और इस हेमेटाइट जो किस्म का जो लोहा अयस्क है इसको प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है, यानी इसका एक उपनाम के रूप में अपन बात करें तो इस हेमेटाइट जो किस्म के लोहे को प्राकृतिक अयस्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे अपने पास में मैग्नेटाइट जो अयस्क था वो आग्नेय और कांतिक चट्टानों में पाया जाता था, वैसे ही जो हेमेटाइट प्रकार का जो अयस्क है वो अपने पास में औषधि चट्टानों में पाया जाता है, यानी औषधि शैलों में इसके जमाव पाए जाते हैं। और इसके जो जमाव हैं कौन से, हेमेटाइट जो किस्म का नंबर 2 अपने पास में जिसमें लोहे धातु की मात्रा 50% से 65% होती है, इसके जो जमाव हैं वो यूएसए की जो सुपीरियर जो झीलें हैं, यूएसए की सुपीरियर जो झीलों के जो प्रदेश हैं वहाँ पर, इसके अलावा कनाडा और इनके साथ में ब्राज़ील, जैसे ब्राज़ील में आपने सुना होगा मिनास गेरास, इन 3 क्षेत्रों में इसके प्रमुख रूप से भंडार पाए जाते हैं। कौन सा, हेमेटाइट किस्म जो लोहा है इसका दूसरा प्रकार है। इसके बाद में अपन इसका जो तीसरा प्रकार उसकी अपन बात कर लेते हैं कि तीसरा जो अपने पास में जो लोहा इसका प्रकार है वो अपने पास में लिमोनाइट। लिमोनाइट के अपन जैसे अपन बात करें, इसका जो रासायनिक सूत्र की अपन बात करें तो 2Fe2O3H2O होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन और जो अपने पास में हाइड्रोजन के जो अणु भी इसमें पाए जाते हैं। और इसमें अपन लोहा धातु की बात करें कि लोहा धातु की इसमें मात्रा कितनी होती है तो इसमें लगभग 50% तक लोहा धातु की मात्रा इसमें पाई जाती हैं। और इसका अगर अपन बात करें कि इसमें जो रंग इसका कैसा होता है तो इसका रंग जो होता है वो धूसर राख जैसा, अपन जिसको अपन कहें ग्रे कलर जैसा इसमें रंग होता है। और इसकी अगर बात करें कि इसमें लोहा धातु के साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इसमें तत्व पाए जाते हैं और इसको अपन कहें कि दलदली लोहे के नाम से, दलदली जो लोहा अयस्क के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। बोग आयरन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो अपने पास में जो दूसरा जो ग्रे कलर वाला जो अपने पास में लोहा अयस्क है वो लोहा अयस्क का तीसरा प्रकार, इसको लिमोनाइट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो लोहा धातु की मात्रा 50% तक पाई जाती है। और इसका जो चौथा प्रकार है वो अपने पास में सिडेराइट, इसका अपने पास में जो रासायनिक सूत्र हैं वो अपने पास में FeCO3 होता है। Fe ये सबसे निम्न क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का लोहा एक्स होता है जिसमें लोहा धातु की मात्रा 20% से मात्र 30% तक पाई जाती है, बाकी सभी इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ये थे अपने पास में लोहा एक्स के 4 प्रकार। पहला सबसे उत्तम क्वालिटी का मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा अपने पास में जो है सिडेराइट। अब अपन थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं लोहा इसके संचित भंडार की अपन बात कर लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितने इसके संचित भंडार हैं। यानी कि जैसे अपन ने शुरू में देखा कि भूपर्पटी के ऊपरी परत के निर्माण में 5% और संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में जो अपने पास में जो 35% जो अपने पास में लोहा धातु पाई जाती है। यानी कि जो धरातल की जो ऊपरी परत है उसमें 5% लोहा धातु का अंश होता है, जबकि 35% जो अपने पास में लोहा धातु का जो अंश पाया जाता है वो संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में इसका योगदान होता है। इसके अपन जो संचित भंडार की बात करें तो लगभग अपने पास में 150 अरब जो मीट्री जो अपने पास में टन लोहा एक्स के भंडार हैं। यानी कि जो संचित लोहा एक्स के भंडार हैं वो 150 अरब मीट्रिक टन पाए जाते हैं,
इनमें अपन बात करें कि जो 25% जो अपने पास में लोहा इसके भंडार हैं वो पश्चिमी यूरोप प्लस उत्तरी अमेरिका में, यानी कि 25% अपने पास में आ गया पश्चिमी यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में। नंबर 2 इसकी अपन बात कर लेते हैं कि अगला जो 25% जो लोहे इसके संचित भंडार हैं वो पूर्वी यूरोप प्लस रूस में हैं, और इसके जो 20% अपने पास में जो संचित भंडार हैं वो अपने पास में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, यानी दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उनमें पाया जाता है। और इसका जो 20% अपने पास में जो संचित भंडार हैं वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसके पाए जाते हैं। 10% जो इसके जो भंडार हैं वो अन्य देशों में पाए जाते हैं जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह था इसका अपने पास में संचित भंडार। और अब इसका जो विश्व उत्पादन और वितरण के बारे में अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे।